हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पर चल रहा है आपका, जिसमें पिछले सेशन में हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, ये सभी हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। अब आज के इस सेशन में हम लोग रियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर आज के सेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए माय डियर। तो देखिए, रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिए माय डियर फ्रेंड। रियोलॉजी एक साइंस है। ओके, एंड इस साइंस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं। जितना भी फ्लूइड आपको पढ़ना है वो सभी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे आपका आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि आइडियल बिंघम फ्लूइड क्या है, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड क्या है, रियोपैक्टिक फ्लूइड क्या है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए, रियोलॉजी क्या है माय डियर? It is a branch of science in which we study different types of fluids, different टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एंड सबसे पहले जो हम फ्लूइड स्टार्ट करेंगे वो है हमारा आइडियल फ्लूइड। तो आइए देखते हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो सबसे फर्स्ट फ्लूइड जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका आइडियल फ्लूइड। तो देखिए माय डियर, आइडियल फ्लूइड एक्चुअल में ये फ्लूइड आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाइपोथेटिकल फ्लूइड है, ये हमारा इमेजिनेशन है। ठीक है, तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं? तो माय डियर, इसको हम लोग बाकी के फ्लूइड को एनालिसिस करने के लिए इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, ताकि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं उनको हम लोग एनालाइज कर पाएँ आइडियल फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। ओके, तो देखिए आइडियल फ्लूइड यहाँ पर नाम से ही लग रहा आइडियल। दैट मीन्स ऐसा फ्लूइड जहाँ पर जब ये फ्लो करेगा तो किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस यहाँ पर नहीं होगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर कि आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी ज़ीरो होता है। देखिए, मैंने बता दिया कि एनर्जी लॉस ज़ीरो होगा। ठीक है, इसी का साफ मतलब है कि इसमें विस्कोसिटी ज़ीरो होगा। विस्कोसिटी क्या है माय डियर? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ही काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर एनर्जी लॉस तो होना पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर विस्कोसिटी ज़ीरो होगा। ओके, विस्कोसिटी ज़ीरो है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का जो कोहेसिव फोर्स होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। ओके, किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहाँ पर काम नहीं करता है। ऐसा फ्लूइड जिसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जीरो हो, उस फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ओके, चलिए फिर यहाँ पर देखिए, चूंकि कोहेसिव फोर्स जीरो है माय डियर, तो यहाँ से दो पॉइंट निकलता है। फर्स्ट पॉइंट कि विस्कोसिटी ज़ीरो होगा, सेकेंड पॉइंट सरफेस टेंशन भी जीरो होगा। क्योंकि आप ध्यान देंगे, ठीक है, सरफेस टेंशन हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो सरफेस टेंशन का भी बेसिक कॉज कोहेसिव फोर्स ही होता है। तो चूंकि कोहेसिव फोर्स यहाँ पर जीरो है तो सरफेस टेंशन भी जीरो होगा एंड विस्कोसिटी भी जीरो होगा। ओके, तो आइए देखिए यहाँ पर आइडियल फ्लूइड का यदि डेफिनेशन बोला जाए कि इसका डेफिनेशन क्या होगा? दैट फ्लूइड इन विच molecular attraction is zero, in which molecular attraction is zero। ऐसा फ्लूइड जिसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़ीरो हो उसे हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं।
ओके, अब यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जीरो है माय डियर, दैट मीन्स कोहेसिव फोर्स जीरो होगा, कोहेसिव फोर्स विल बी ज़ीरो। कोहेसिव फोर्स जीरो है माय डियर, दैट मीन्स विस्कोसिटी भी जीरो होगा। आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होता है, विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए आइडियल फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, इनविसिड, इनविसिड फ्लूइड कहते हैं। इनविसिड का मतलब होता है विस्कोसिटी ज़ीरो। विस्कोसिटी ज़ीरो हो गया, चूँकि कोहेसिव फोर्स जीरो है तो सरफेस टेंशन भी जीरो होगा, सरफेस टेंशन भी जीरो होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड आइडियल फ्लूइड ये इनकॉम्प्रेसिबल होता है, इनकॉम्प्रेसिबल। तो इतना सारा पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी ज़ीरो होगा, सरफेस टेंशन जीरो होगा एंड वो फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होगा। ओके, तो आइए माय डियर, यदि आप आइडियल फ्लूइड को दिखाना चाहें, ध्यान देंगे म्यू वर्सेस या टाउ वर्सेस डी थीटा बाई डी टी के टर्म में, टाउ वर्सेस डी थीटा बाई डी टी या डी यू डिवाइड बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में यदि आप देखना चाहें कि किस तरह का यहाँ पर ग्राफ बनेगा, डायग्राम बनेगा आइडियल फ्लूइड के लिए, वो आप समझिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो काम करता है, किसी भी तरह का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आइडियल फ्लूइड में काम नहीं करेगा, दैट मीन्स एनर्जी लॉस जीरो होगा। माय डियर, विस्कोसिटी ही जीरो है, विस्कोसिटी ज़ीरो है तो आप क्या कहेंगे कि सर म्यू जीरो है। जब म्यू जीरो है तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो शियर स्ट्रेस आप जानते हैं म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई। जब माय डियर म्यू ज़ीरो है तो शियर स्ट्रेस भी क्या होगा, शियर स्ट्रेस विल बी ज़ीरो। तो ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप ऐसे भी बोल सकते थे कि जब विस्कोसिटी ज़ीरो है तो शियर स्ट्रेस भी ज़ीरो होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस भी क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। ओके, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस तो यहाँ पर होगा नहीं, किसी भी दो लेयर के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा आइडियल फ्लूइड के केस में, तो टाउ ज़ीरो हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए आप क्या देख रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस जीरो होगा, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू कह रहा है जीरो होना चाहिए। ओके, इसका मतलब डी यू डिवाइड बाई डी वाई यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट, या ये क्या है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लो। ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपका फ्लो आसान होगा, ठीक है, उतना फ्लो हमारा क्या होगा, ईजी होगा। दिस रिप्रेजेंट फ्लो। तो देखिए माय डियर, तो आइडियल फ्लूइड में आप जितना भी रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन करते जाएं फिर भी वहाँ पर शियर स्ट्रेस नहीं मिलेगा, आपको शियर स्ट्रेस जीरो रहेगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पर देखिए आइडियल फ्लूइड के लिए कौन सा लाइन मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये लाइन आपका आइडियल फ्लूइड के लिए रहेगा। दिस लाइन इज़ फॉर आइडियल फ्लूइड, यही लाइन आपको आइडियल फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आप देखिए शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो है, शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो है इस लाइन पर, तो यही लाइन रिप्रेजेंट करेगा आइडियल फ्लूइड को। अब यहाँ पर देखते हैं कि आइडियल सॉलिड को कौन रिप्रेजेंट करेगा। आइडियल सॉलिड, देखिए माय डियर, आइडियल सॉलिड है ये, तो सॉलिड में क्या फ्लो होगा, नहीं होगा, जैसा कि आप जानते हैं। दैट मीन्स आइडियल सॉलिड के केस में डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा। डी थीटा बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, दिस इज रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। तो माय डियर फ्रेंड, आइडियल सॉलिड है ये, सॉलिड के केस में रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स सॉलिड के केस में फ्लो नहीं होता है, ये फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आइडियल सॉलिड के केस में आपका डी थीटा बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए, तो आइडियल सॉलिड को यदि आपको यहाँ पर डिनोट करने बोल दिया जाए
कि बताइए आइडियल सॉलिड के लिए टाउ वर्सेस डी थीटा बाई डी टी डायग्राम कैसा होगा, तो आप क्या कहेंगे, ध्यान से आप देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये लाइन जो होगा, दिस लाइन इज फॉर आइडियल सॉलिड, आइडियल सॉलिड। कैसे, इस चीज को आप समझिए कैसे हो गया। माय डियर फ्रेंड, इस लाइन पर जो भी पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कीजिए, तो सभी पॉइंट के लिए डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 0 है। और हम लोग जानते ही हैं कि आइडियल सॉलिड के लिए डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये लाइन आइडियल सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये था माय डियर सबसे फर्स्ट फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे बेसिक पॉइंट जो है, आइडियल फ्लूइड हम लोग उस फ्लूइड को कहते हैं जिसमें किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ना हो, ठीक है। और जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स कोहेसिव फोर्स 0 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ही कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स 0 हुआ तो विस्कोसिटी 0 हो जाएगा, और विस्कोसिटी 0 है, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस भी 0 होगा। एंड कोहेसिव फोर्स सरफेस टेंशन का बेसिक काउज है, तो जब कोहेसिव फोर्स 0 है तो सरफेस टेंशन भी 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हमने अभी तक सरफेस टेंशन पढ़ा नहीं है माय डियर, बट रियोलॉजी के बाद हम लोग सरफेस टेंशन को ही स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ओके, एंड आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ये कुछ पॉइंट, 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, और फिर आप देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है, किस तरह आपको शियर स्ट्रेस वर्सेस डी थीटा बाई डी टी डायग्राम मिल रहा है आइडियल फ्लूइड के लिए। एंड फिर हमने देखा कि आइडियल सॉलिड के लिए भी किस तरह का डायग्राम मिलेगा, ये हमने देख लिया। ओके, चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लूइड। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड फ्लूइड, ओके, जो कि हमारा है न्यूटोनियन फ्लूइड। 1 बाय 1 करके हम लोग सभी फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा माय डियर। आप कोई भी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे रेलवे जेई हो, या स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आइए देखिए, सेकेंड फ्लूइड इज न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड, तो माय डियर फ्रेंड देखिए, इसके नाम से ही आपको लग रहा है ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो नाम से क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए न्यूटन वर्ड लगा हुआ है, और आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करे, उस फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि वहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिला था टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बट्टे डी वाई, उस इक्वेशन को ये फ्लूइड सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इस फ्लूइड के लिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसी फ्लूइड को आप न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। तो देखिए माय डियर, इट इज ए फ्लूइड which obeys Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity, ओके, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करे, ओबे करे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है माय डियर, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई, या आप इसको कैसे लिखेंगे, म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी। यानी ये इक्वेशन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए वैलिड है। जो भी फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, वहाँ पर आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देना है आपको। हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले शियर स्ट्रेस वर्सेस डी थीटा बाई डी टी डायग्राम बनाएंगे, और फिर म्यू वर्सेस डी थीटा बाई डी टी डायग्राम बनाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये म्यू क्या है, म्यू कांस्टेंट होता है। म्यू क्या है, कांस्टेंट। तो माय डियर फ्रेंड, जब ये कांस्टेंट होगा, ओके, जब ये कांस्टेंट होगा तो अब आप डायग्राम जो बनाएंगे वो किस तरीके का डायग्राम बनेगा, अब आप समझ गए होंगे। डी थीटा बाई डी टी, या आप इसको क्या लिखेंगे, डी यू डिवाइड बाय डी वाई, एंड दिस इज शियर स्ट्रेस। देखिए शियर स्ट्रेस बराबर क्या है, म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। m की जगह पर यहाँ क्या है, म्यू है, m स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और म्यू यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, दैट मीन्स स्लोप कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो चूंकि स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो यही आपका डायग्राम है टाउ वर्सेस डी थीटा बाई डी टी, या टाउ वर्सेस डी यू बट्टे डी वाई। किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। क्यों ऐसा डायग्राम बना, क्योंकि देखिए शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पर म्यू कांस्टेंट होता है जैसा कि आपने पढ़ा था। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। अब यहाँ से देखिए, तो ये डायग्राम हो गया शियर स्ट्रेस वर्सेस डी थीटा बाई डी टी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, म्यू वर्सेस डी थीटा बाई डी टी या डी यू डिवाइड बाई डी वाई, ये हम लोग म्यू वर्सेस डायग्राम बनाएंगे, डायनामिक विस्कोसिटी वर्सेस डी थीटा बाई डी टी और डी यू बट्टे डी वाई। तो ये तो काफ़ी आसान है, जैसा कि आप जानते हैं म्यू क्या है, तो म्यू इज़ डायनामिक विस्कोसिटी एंड इज़ कांस्टेंट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इसके लिए कांस्टेंट होगा, तो भले ही आप डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू कुछ भी हो जाए, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन कुछ भी हो जाए, उसका वैल्यू बढ़ता रहे, फिर भी म्यू का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये आपका डायग्राम हो गया किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, ये डायग्राम तो आपको ध्यान में रखना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम्पल देखना है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या है। आइए देखते हैं माय डियर, इसका एग्जाम्पल होगा वाटर, एयर, मरकरी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ETC। तो ये सभी एग्जाम्पल है न्यूटोनियन फ्लूइड का। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बाबू बताओ न्यूटोनियन फ्लूइड इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ न्यूटोनियन फ्लूइड, और फिर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से आपको चूज़ करना होगा। तो एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो न्यूटोनियन फ्लूइड में सिंपल आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसा फ्लूइड जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करे, सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स इस फ्लूइड के लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग थर्ड टाइप के फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ध्यान देंगे आप लोग, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, चलिए अब यहां पर देखते हैं माय डियर, तो नॉन न्यूटोनियन है तो इसका साफ मतलब है कि ये एक ऐसा फ्लूइड होगा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, उसको ओबे नहीं कर रहा होगा। दैट मीन्स इस फ्लूइड के लिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी वो जो इक्वेशन है आपका टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बट्टे डी वाई, उस इक्वेशन का यूज़ आप इस फ्लूइड के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, इट इज ए फ्लूइड which does not
ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो यहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर कौन सा इक्वेशन वैलिड होगा आप यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी टू द पावर एन, टू द पावर एन। और यहाँ पर ए क्या है माय डियर? ए इज़ कॉन्स्टेंट, ए इज़ कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका इक्वेशन देखिए किस फॉर्म में है। टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी टू द पावर एन। और ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर n का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर n का वैल्यू 1 हो गया माय डियर, तब तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन में क्या है, टाउ इज इक्वल टू म्यू है ना, म्यू कांस्टेंट है, तो ये भी तो कांस्टेंट है। एंड डी थीटा बाई डी टी वहाँ पर है, तो अगर आप पावर 1 कर देंगे तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि n यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये इक्वेशन वैलिड होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जब n 1 के बराबर नहीं होगा, दैट मीन्स n यहाँ पर n का 2 टाइप का वैल्यू हो सकता है। या तो ये 1 से छोटा होगा या तो n का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। 2 टाइप का पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिल सकता है। तो देखिए माय डियर, इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर n ग्रेटर देन 1 होगा एंड n लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। अगर ये n का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाता है तो उस फ्लूइड को हम लोग डाइलेटेंट फ्लूइड कहते हैं, डाइलेटेंट फ्लूइड। एंड अगर n का वैल्यू 1 से कम हो जाए तो उसे हम लोग स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। ओके, और ये दोनों फ्लूइड माय डियर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है, उसका टाइप है, टाइप बोल सकते हैं आप। ये दोनों ही फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन का टाइप है, डायलेटेंट फ्लूइड एंड स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उस फ्लूइड को हम लोग डायलेटेंट फ्लूइड कह देंगे, और अगर n का वैल्यू लेस देन 1 है तो उस फ्लूइड को हम लोग स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड कह देंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। अब हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर दोनों ही फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डाइलेटेंट फ्लूइड, डाइलेटेंट फ्लूइड। तो यहाँ पर देखिए माय डियर, n का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ओके, n का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। तो आइए यहाँ पर किस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू a इंटू डी थीटा बाई डी टी टू द पावर n। ओके, चलिए अब देखिए, सो टाउ इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को देखिए हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इंटू डी थीटा बाई डी टी टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ऐसे भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बात बराबर ही है, हमने क्या किया, डी थीटा बाई डी टी टू द पावर n माइनस 1 कर दिया इंटू डी थीटा बाई डी टी, तो ये दोनों आपस में मिलके हमें इतना ही दे देगा, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इस पूरे वैल्यू को हम लोग अपरेंट विस्कोसिटी कहते हैं, अपरेंट विस्कोसिटी। ओके, दिस इज अपरेंट विस्कोसिटी। और देखिए जब इसको अपरेंट लिखेंगे आप तो ये लगभग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के जैसे देखने में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी होता है। सो दिस टर्म इज कॉल्ड म्यू अपरेंट, यानी म्यू अपरेंट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, a इंटू डी थीटा बाई डी टी
टू द पावर n माइनस वन, टू द पावर n माइनस वन। अब ध्यान देंगे आप, हियर चूंकि n का वैल्यू क्या है माय डियर, ग्रेटर देन 1 है, ये n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी म्यू अपरेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा डायलेटेंट फ्लूइड के केस में। सो म्यू अपरेंट इंक्रीजेस, म्यू अपरेंट इंक्रीजेज इन द फ्लो, फ्लो में अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। जब अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स फ्लो डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। विस्कोसिटी जब इंक्रीज होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा काम करेगा ना, तो फ्लो आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है माय डियर, फ्लो बिकम्स डिफ़िकल्ट, फ्लो बिकम्स डिफ़िकल्ट। अब यहाँ से देखिए, फ्लो आपका डिफ़िकल्ट हो गया है, तो इसीलिए इस फ्लूइड को हम लोग शियर थिकनिंग फ्लूइड कहते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड। अब शियर थिकनिंग फ्लूइड इसे क्यों कहते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर फ्लो डिफ़िकल्ट हो चुका है, अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा था, दैट मीन्स फ्लो डिफ़िकल्ट हो गया है। तो फ्लो डिफ़िकल्ट हो गया है तो इसे शियर थिकनिंग फ्लूइड क्यों कहते हैं फिर, तो देखिए माय डियर, नाम से ही लग रहा है शियर थिकनिंग, थिकनिंग मतलब मोटा, आप ये समझते हैं ना, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा। दैट मीन्स कि ऐसा फ्लूइड जहाँ पर यदि हम लोग हाई फोर्स अप्लाई कर दें ताकि वो मूव कर सके, फ्लूइड को मूव करने के लिए हम लोग यदि हाई फोर्स भी अप्लाई कर दें, फिर भी ये फ्लूइड बहुत ही स्लोअर रेट से मूव करेगा, बहुत ही धीरे धीरे मूव करेगा। इसीलिए इसे शियर थिकनिंग फ्लूइड कहा गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्लो डिफ़िकल्ट हो चुका है, यहाँ पर विस्कोसिटी इंक्रीज हो गया है। तो इस केस में यदि आप हाई वैल्यू ऑफ फोर्स भी अप्लाई करते हैं, फिर भी फ्लूइड बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा। इसीलिए इस फ्लूइड को शियर थिकनिंग फ्लूइड कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए मैं इसके बारे में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, शियर थिकनिंग फ्लूइड का मतलब क्या है। In this type of fluid, in this type of fluid, if we apply larger force, if we apply larger force to the fluid, but fluid will move at a slower rate, ओके, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शियर थिकनिंग फ्लूइड। तो ये था माय डियर डाइलेटेंट फ्लूइड के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसमें आपने देखा कि ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे ना कर रहा हो, तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन वैलिड होगा, टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी टू द पावर एन। ओके, यहाँ पर ए भी कांस्टेंट है, बट ध्यान में रखना है कि n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो फिर ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर दो केस पॉसिबल है, एक बार n का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है, एक बार n का वैल्यू 1 से कम हो सकता है। तो जब n का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो उस टाइम उस फ्लूइड को हम लोग डायलेटेंट फ्लूइड कहेंगे, एंड यदि n का वैल्यू 1 से कम होता है तो उस फ्लूइड को हम लोग स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड कहेंगे। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर डायलेटेंट फ्लूइड के बारे में हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि म्यू अपरेंट यहाँ पर कितना होगा माय डियर, दिस इज़ योर म्यू अपरेंट। तो चूंकि n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स म्यू अपरेंट यहाँ पर इंक्रीज करेगा। ओके, और जब म्यू अपरेंट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है माय डियर, ठीक है,
तो इसका मतलब है कि फ्लो डिफ़िकल्ट हो गया है और इसीलिए इसे शियर थिकनिंग फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, शियर थिकनिंग फ्लूइड। और शियर थिकनिंग फ्लूइड का मतलब है कि यदि आप इस फ्लूइड पर हाई वैल्यू ऑफ फोर्स भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर भी ये बहुत ही स्लोअर रेट से मूव करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी डायलेटेंट फ्लूइड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर हम लोग वेरिएशन देखेंगे। शियर स्ट्रेस एंड डायनामिक विस्कोसिटी का क्या वेरिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा बाई डी टी। तो सबसे पहले हम लोग वो बात करेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा। ओके, आइए देखिए माय डियर, ध्यान देंगे। यदि आप यहाँ पर वेरिएशन देखना चाह रहे हैं डी थीटा बाई डी टी या डी यू डिवाइड बाई डी वाई, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर देखिए वेरिएशन इस तरीके से होगा डायलेटेंट फ्लूइड के लिए, ये आपका वेरिएशन होगा, ठीक है। एंड यदि आप डायनामिक विस्कोसिटी का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा बाई डी टी और डी यू डिवाइड बाई डी वाई, ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि म्यू अपरेंट इंक्रीज होता है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको दिखा देंगे, ठीक है, म्यू अपरेंट इंक्रीज कर रहा है। ओके, और यहाँ पर चूंकि n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है माय डियर, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि वेरिएशन जो होगा वो सिंपल क्यूबिक होगा, ठीक है, दैट मीन्स पैराबोलिक होगा या क्यूबिक पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका देखिए ये आपका वेरिएशन क्या होगा, कर्व होगा, वेरिएशन कर्व होगा। और ये देखिए डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो शियर स्ट्रेस भी इंक्रीज करेगा, शियर स्ट्रेस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि म्यू अपरेंट इंक्रीज कर रहा है। विस्कोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो आप जानते हैं कि शियर स्ट्रेस भी इंक्रीज करता है, तो शियर स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है। ओके, एंड डायनामिक विस्कोसिटी तो इंक्रीज कर ही रहा है माय डियर। तो यही डायग्राम हो गया आपका शियर स्ट्रेस एंड डायनामिक विस्कोसिटी के वेरिएशन का। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डायलेटेंट फ्लूइड को हम लोग शियर थिकनिंग फ्लूइड कहते हैं। तो अब आप सोचिए, घर में आप देखते होंगे राइस स्टार्च, तो राइस स्टार्च क्या है, शियर थिकनिंग फ्लूइड है, डायलेटेंट फ्लूइड है। वहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसको मूव करने के लिए, फिर भी आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे मूव करेगा। फिर सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये भी आपका एग्जाम्पल है डायलेटेंट फ्लूइड का। वहाँ पर भी आप हाई फोर्स अप्लाई करेंगे बट वो स्लोअर रेट से मूव करेगा। ओके, तो आइए इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। एग्जाम्पल क्या होगा माय डियर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, और क्या बोलेंगे, राइस स्टार्च ETC। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका डाइलेटेंट फ्लूइड का। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड फ्लूइड, जो कि हमारा क्या है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो माय डियर फ्रेंड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के केस में जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर n का वैल्यू 1 से कम होगा, तो यहाँ पर अपरेंट विस्कोसिटी क्या होगा, आइए देखते हैं। तो अपरेंट विस्कोसिटी का फॉर्मूला आपने देखा था, एक्सप्रेशन आपने देखा था, A इंटू डी थीटा बाई डी टी टू द पावर n-1 को ही हम लोग अपरेंट विस्कोसिटी कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर n का वैल्यू 1 से कम है, दैट मीन्स यहाँ पर अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 से कम है। तो आप क्या लिखेंगे, सो म्यू अपरेंट
डिक्रीजेज इन द फ्लो, अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। और चूंकि अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो इस फ्लूइड को हम लोग शियर थिकनिंग फ्लूइड कहते हैं। या सबसे पहले तो आप ये देखिए, अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स फ्लो बिकम्स इजी, फ्लो आपका इजी हो चुका है, फ्लो बिकम्स इजी। एंड चूंकि फ्लो हमारा इजी हो चुका है, इसका क्या मतलब है, वहाँ फ्लो डिफ़िकल्ट था इसीलिए उसका नाम पड़ा था शियर थिकनिंग फ्लूइड। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लो आसान हो चुका है, दैट मीन्स यदि हम लोग यहाँ पर स्मॉल फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो फ्लूइड आपका हायर वेलोसिटी से फ्लो करेगा। ओके, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड, शियर थिनिंग फ्लूइड। एंड शियर थिनिंग फ्लूइड का मतलब क्या है माय डियर, इन दिस टाइप ऑफ फ्लूइड, इन दिस टाइप ऑफ फ्लूइड even if a smaller force is applied, a smaller force is applied to a fluid या to the fluid, it moves at a faster rate, at a faster रेट। ओके, यही मतलब हुआ शियर थिनिंग फ्लूइड का। ठीक है, शियर थिकनिंग फ्लूइड में आपने देखा ही, शियर थिकनिंग फ्लूइड में क्या होता है माय डियर, कि वहाँ पर आप हाई वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे फिर भी वो धीरे धीरे मूव करेगा। बट यहाँ पर देखिए इसका नाम है शियर थिनिंग फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो फ्लो तो आसान हो चुका है, फ्लो बहुत ही आसान हो गया है। तो यहाँ पर आप यदि स्मॉलर फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो फ्लूइड आपका फास्टर रेट से मूव करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे शियर स्ट्रेस का एंड डायनामिक विस्कोसिटी का। आइए देखते हैं माय डियर, यदि आप वेरिएशन देखेंगे यहाँ पर टाउ वर्सेस डी थीटा बाई डी टी या डी यू डिवाइड बाई डी वाई, और यहाँ पर आपका क्या होगा शियर स्ट्रेस। तो अगर यहाँ पर आप वेरिएशन देखना चाहते हैं तो देखिए दोनों को आप कैसे याद रखेंगे, तो आप एक याद रखेंगे, डायलेटेंट फ्लूइड में देखिए वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो स्यूडो प्लास्टिक में क्या होगा, इसको जस्ट आप इस तरह रोटेट कर दीजिए, दैट मीन्स यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, इसको जस्ट रोटेट कर देना है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर देखिए तो इसका वेरिएशन किस तरीके से होगा माय डियर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वेरिएशन होगा। सो दिस इज द केस ऑफ स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। फिर यहाँ पर देखिए अगर आप म्यू वर्सेस डी थीटा बाई डी टी या डी यू बटे डी वाई, अब म्यू का यदि आप वेरिएशन देखना चाहें तो म्यू आपने यहाँ पर देखा है कि म्यू अपरेंट यहाँ पर डिक्रीज करता है। तो जब म्यू अपरेंट डिक्रीज करेगा तो देखिए किस तरह का वेरिएशन होगा माय डियर, इस तरीके का वेरिएशन होगा, म्यू अपरेंट यहाँ पर डिक्रीज करता है। ओके, तो यही आपका वेरिएशन है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है एग्जाम्पल, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसा कि हमने देखा डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल, उसी तरह हम लोग बात करेंगे अब स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का क्या एग्जाम्पल होगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे मिल्क एंड ब्लड, मिल्क एंड ब्लड, ये दोनों एग्जाम्पल होता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, तो चलिए अब न्यूटोनियन फ्लूइड में देखिए एक आपका डायलेटेंट फ्लूइड है और एक आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है, ये हमने देख लिया।
अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में ही एक और टाइप आता है माय डियर, आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं अब यहाँ पर। अब हम लोग आइडियल बिंघम प्लास्टिक के बारे में देखेंगे, और एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने भी फ्लूइड आप पढ़ेंगे तो सभी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एंड वेरिएशन भी याद रखना है कि शियर स्ट्रेस एंड डायनामिक विस्कोसिटी किस तरह वेरी करता है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा 3rd नंबर फ्लूइड है आइडियल बिंघम प्लास्टिक। आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड देखिए काफ़ी आसान है माय डियर। यहाँ पर देखिए, ये जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन आपका है टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस बी। अब ध्यान दीजिए, इस चीज़ का मतलब क्या है ये हम लोग अब यहाँ पर समझेंगे। ये बी एक कांस्टेंट है, ठीक है। बी को हम लोग कहते हैं यील्ड शियर स्ट्रेस, और इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब देखिए, ऐसे कुछ फ्लूइड होते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है, जिस फ्लूइड में आप पहले कुछ यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तब जाके वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, जैसे आप घर में टूथपेस्ट देखते होंगे, टूथपेस्ट को आप क्या करते हैं, आप जब यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर पकड़कर आप इसको पुश करते हैं, प्रेस करते हैं। जब आप प्रेस करते हैं इसको, तब यहाँ से फ्लो होना शुरू होता है। तो ये जो आप प्रेस कर रहे हैं ना इसको, दैट मीन्स आप वहाँ पर यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यील्ड शियर स्ट्रेस आप इसे दे रहे हैं, तब फ्लो कर रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी ये बी क्या है, यील्ड शियर स्ट्रेस। जब आप ये प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद ये देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह फ्लो करेगा, उसके बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह फ्लो करेगा माय डियर। तो यहाँ पर आपको यील्ड शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा, या किसी भी क्रीम के केस में देख लीजिए, कोई भी क्रीम आप देखते होंगे तो वहाँ पर भी हमें पहले यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करना होता है, उसे प्रेस करना होता है। तो प्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो यील्ड शियर स्ट्रेस हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो अब इसका वेरिएशन यदि आप यहाँ पर बनाएंगे तो ये देखिए किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो आइए देखते हैं माय डियर। डी यू डिवाइड बाई डी वाई या डी थीटा बाई डी टी, ओके, एंड दिस इज योर म्यू डायनामिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर जब आप डायग्राम बनाएंगे तो देखिए किस तरीके का बनेगा, ये बनेगा माय डियर, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, एंड ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं, दिस वैल्यू इज कॉल्ड बी, और ये आपका क्या है, यील्ड शियर स्ट्रेस है, यील्ड शियर स्ट्रेस वही बी है। तो यहाँ से देखिए, तो स्टार्टिंग से ही फ्लो होना स्टार्ट नहीं होता है माय डियर, स्टार्टिंग से ही फ्लो होना स्टार्ट नहीं होता है। पहले आप क्या करते हैं, वहाँ पर यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, और यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करने के बाद अब देखिए ये न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, पावर 1 है ना यहाँ पे, दैट मीन्स ये अब न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज द केस ऑफ आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। तो अब यहाँ पर देखना है कि एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, टूथपेस्ट, क्रीम, ETC। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का। ओके, चलिए अब यहीं पर एक जो आपका 4th नंबर है वो है आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड।
थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। अब इसके बारे में समझिए थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये भी देखिए इसी टाइप का है, बट यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है वो देख लीजिए। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड में जो रिलेशन यहाँ पर वैलिड होगा वो होता है a इंटू डी थीटा बाई डी टी टू द पावर n प्लस बी। यहाँ पर देखिए माय डियर, यानी यहाँ पर भी हमें यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करना होगा, बट देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करने के बाद ये न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो कर रहा था, बट यहाँ पर क्या होगा, यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करने के बाद ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए वेरिएशन किस तरीके से होगा माय डियर। अगर आप वेरिएशन देखना चाहें डी यू डिवाइड बाई डी वाई और डी थीटा बाई डी टी एंड दिस इज योर टाउ, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यील्ड शियर स्ट्रेस तो हमें देना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि इतना वैल्यू आपका यील्ड शियर स्ट्रेस का है, टाउ यील्ड इज इक्वल टू बी, एंड उसके बाद यील्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करने के बाद ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन हो गया किसके लिए, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए। और इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा पेंट्स, पेंट्स होगा, प्रिंटर्स इंक होगा, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो ये था आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बचा हुआ है माय डियर, वो भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ फ्लूइड ऐसा होता है माय डियर जिसका विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज करता है। ओके, जिसका विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज करता है, वो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आइए देखिए, ध्यान देंगे आप। हम लोग यहाँ पर देखिए फ्लूइड का यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था, ध्यान देंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। फिर हमने पढ़ा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन में माय डियर हमने यहाँ पर नॉन न्यूटोनियन में देखिए, यहाँ पर दो टाइप का फ्लूइड होता है माय डियर। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में दो टाइप का फ्लूइड होगा। एक होगा आपका टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, एंड एक होता है माय डियर टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। तो अभी हम लोगों ने नॉन न्यूटोनियन में जितना भी फ्लूइड के बारे में हमने स्टडी किया माय डियर, जैसे फर्स्ट आपने पढ़ा था डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड, फिर आपने पढ़ा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, फिर आपने पढ़ा आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। तो ये तीनों फ्लूइड जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होता है। दैट मीन्स इस तीनों का विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करता है।
तो जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज ना करे उसे हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर इस तीनों के केस में क्या लिखेंगे, viscosity of these fluids do not change with time, इसीलिए इसे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड कहा गया है। बट अब यहाँ पर देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में ही दो ऐसा फ्लूइड भी है माय डियर, दो ऐसा भी फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज करता है। ध्यान देंगे आप लोग, इसी में फर्स्ट आता है आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और दूसरा आता है आपका रियोपैक्टिक फ्लूइड। ये दोनों फ्लूइड भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ही है, बट ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होता है। दैट मीन्स इस दोनों फ्लूइड का विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगा। ओके, टाइम के साथ टाइम बढ़ेगा तो उसका विस्कोसिटी भी चेंज होते जाएगा। इसमें किसी फ्लूइड का विस्कोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर जाएगा और किसी का विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर जाएगा। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड में क्या होगा माय डियर, इस फ्लूइड का विस्कोसिटी, ध्यान देंगे आप, इट्स विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसा आपने पढ़ा पेंट, फिर आप पढ़ते हैं लिपस्टिक, जो आप लिपस्टिक सुनते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का। अब कैसे, इस चीज़ को समझिए। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ऐसा फ्लूइड जिसका विस्कोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, पेंट। अब देखिए, कोई भी किसी भी पेंट में आप लकड़ी डाल के उसको हिलाने की कोशिश करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आप क्या देखते हैं कि आप जो है फिर बाद में आसानी से लकड़ी को हिला पाते हैं, पेंट को मिला पाते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो माय डियर उसका विस्कोसिटी टाइम के साथ घट चुका है, इसीलिए अब आपको लकड़ी वहाँ पर घुमाने में दिक्कत नहीं हो रहा है। बट स्टार्टिंग में जैसे ही आप उसमें लकड़ी डालकर उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उस टाइम उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप लकड़ी को हिलाते रहते हैं उसका विस्कोसिटी चेंज करते रहता है, उसका विस्कोसिटी डिक्रीज करते रहता है, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो उस फ्लूइड को हम लोग थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए रियोपैक्टिक फ्लूइड में क्या होगा माय डियर, तो रियोपैक्टिक फ्लूइड का क्या होगा, इट्स विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम। देखिए, ऐसा फ्लूइड जिसका विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर जाए उस फ्लूइड को हम लोग रियोपैक्टिक फ्लूइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा माय डियर बेंटोनाइटिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये था माय डियर टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। कुछ ऐसे भी फ्लूइड होते हैं जिनका विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज करता है, इसीलिए उसे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कहा गया है। एंड टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड में कौन कौन सा आएगा, डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक, आइडियल, बिंघम। ओके, एंड फिर आपका न्यूटोनियन फ्लूइड तो है ही। तो यहाँ पर मैंने आपको आइडियल फ्लूइड नहीं दिखाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आइडियल फ्लूइड को हमने क्यों दिखाया है, क्यों हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइडियल फ्लूइड क्या है, वो एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड है, इमेजिनेशन है हमारा। ओके, इसीलिए हमने उसको नहीं दिखाया। तो बेसिकली ये सभी फ्लूइड को हमें पढ़ना होता है, और यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, थिक्सोट्रॉपिक एंड रियोपैक्टिक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, और ये चीज़ आप घर पर देखते भी होंगे। अब एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रियोपैक्टिक फ्लूइड में अगर आपने उस चीज़ को घर में देखा हो, ठीक है, उसका नाम सुना हो, तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। आपने घर में देखा होगा इसबगोल करके एक आता है, ठीक है।
तो वो एक किसी अनाज का वो भूसी टाइप का होता है, ठीक है। तो पेट के प्रॉब्लम के लिए इसबगोल का यूज़ किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, जनरली उसको रात में ग्लास में पानी में उसको मिला के आप रख देते हैं, ठीक है, और फिर सुबह उसको पीते हैं। तो क्या देखेंगे आप वहाँ पर, तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। दैट मीन्स उसका विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर चुका है। रात को आपने पानी में उसको मिलाया था तो वहाँ पर उसका विस्कोसिटी काफ़ी कम है, बट सुबह के टाइम आप देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसका विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज किया है। तो आप उसे भी रियोपैक्टिक फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था माय डियर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। रियोलॉजी में हमें जितना भी फ्लूइड्स पढ़ना था वो हम लोगों ने 1 बाय 1 करके काफ़ी डिटेल्ड वे में हमने बात किया, ठीक है। जिसमें से आपने देखा सबसे पहले आइडियल फ्लूइड, फिर आपने देखा न्यूटोनियन फ्लूइड, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन न्यूटोनियन, जिसमें हमने 3 उसका टाइप देखा था। फर्स्ट डायलेटेंट, फिर आपका स्यूडोप्लास्टिक, फिर हमने देखा आइडियल बिंघम प्लास्टिक, फिर उसके बाद हमने लास्ट में थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के बारे में भी बात किया था। एंड सबसे लास्ट में हम लोग ये देख रहे थे कि कौन सा फ्लूइड टाइम इंडिपेंडेंट होगा और कौन सा फ्लूइड टाइम डिपेंडेंट होगा। तो कुछ फ्लूइड ऐसे भी होते हैं जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, जिनका विस्कोसिटी टाइम पर डिपेंड करता है, मतलब टाइम के साथ विस्कोसिटी चेंज करेगा। तो वो हमने भी देख लिया। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आ चुका है माय डियर। तो आज के इस सेशन को हम लोग अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सरफेस टेंशन से सेशन को स्टार्ट करेंगे, ओके, और वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए। थैंक यू, बाय बाय।